हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज खलील पुदानी एंड वेलकम टू जेएसए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पेज 107 पे ये जो चार क्वेश्चंस थे वो और उसके अलावा इक्वेशंस, राइट, ये सारे मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड समझाया था। उसमें ये एक वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपको समझाया था और उसके अलावा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, और आपको ये रिलेशन जो भी है ना वो याद रखने हैं, राइट। इसकी हेल्प से अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, एक बार ऐसा है तो आप ये रिलेशंस देख लीजिए। ओके, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो अभी एग्जांपल 8.5 देखते हैं। A train starting from rest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 minutes। एक ट्रेन जो है ना रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट हो रही है, 5 मिनट्स में उसका वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। Assuming that the acceleration is uniform, ऐसा मान के चलिए कि जो acceleration है वो यूनिफॉर्म है। Find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity। तो हमें acceleration a फाइंड आउट करना है और उसके अलावा डिस्टेंस s फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है जो ट्रेन है ना वो रेस्ट कंडीशन में है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 होगा और उसका फाइनल वेलोसिटी v हमें दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। तो 72 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, तो 20 निकल जाएंगे। 36 2 जा 72 होगा एंड 2 इंटू 10 20 होगा। तो आपको जो फाइनल वेलोसिटी v मिला वो मिला 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम t आपको दिया हुआ है 5 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो 5 मिनट्स में होंगे 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। ओके, अभी हमें एक्सेलरेशन a फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v आपको मिला 20, u आपको मिला 0 एंड t आपका है 300। ओके, नाउ 20 माइनस 0 आंसर इज 20 एंड 20 डिवाइड बाय 300, तो 0 निकल जाएगा। 2 बाय 30 ऊपर नीचे 2 का टेबल लगा दीजिए तो 1 बाय 15 बन जाएगा। ठीक है, ओके, अभी हमें डिस्टेंस s फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप s का जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। तो s फाइंड आउट करने के लिए आपके पास a v u होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम में आपके पास a भी है, v भी है, u भी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या तो फिर आप यहाँ पे देखिए, ये वाला फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपके पास u t और a होना चाहिए, वो भी है, तो आपकी इच्छा है। यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए या ये वाला, कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारा फॉर्मूला है 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर सेम रखा है, u की जगह पे 0 ले लिया बिकॉज यहाँ पे हमारे लिए u इक्वल्स टू 0 है। तो 2s इक्वल्स टू आपको वी स्क्वायर मिला। ठीक है, और आपको s चाहिए तो 2a नीचे आ जाएगा, तो s बनेगा वी स्क्वायर अपॉन 2a। अभी देखिए v, तो v का वैल्यू हमें दिया हुआ है 20। ओके, 20 का स्क्वायर आएगा नीचे 2 इंटू ए हमने फाइंड आउट किया 1/15, फिर ये अपॉन में है 15। ठीक है, अपॉन के अपॉन में तो 15 ऊपर चला जाएगा, तो 20 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 बनेगा, तो 2 10 जा 20 बनेगा। ओके, राइट, यहाँ पे और ये 20 दो बार आएगा, तो ऊपर 10 इंटू 20 200 बनेगा एंड 200 इंटू 15 करेंगे तो 3000 बन जाएगा। तो ये आपको 3000 मीटर मिलेगा और 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, तो 3000 मीटर 3 किलोमीटर होगा। तो हमें जो एक्सेलरेशन मिला a वो मिला 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो डिस्टेंस ट्रैवल मिला वो मिला 3 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम 8.6 एग्जांपल देख लेते हैं। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर
तो 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कार जो है ना उसका इनिशियल वेलोसिटी 18 है, इनिशियल 18 में से फाइनल 36 बन जाता है 5 सेकेंड्स में। तो u 18 किलोमीटर पर आवर है, v 36 किलोमीटर पर आवर है और टाइम t 5 सेकेंड्स दिया हुआ है। और इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 18 है तो 18 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, ठीक है। तो 2 जीरो निकाल दीजिए, 18 टू जा 36, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपको u मिला 5 मीटर पर सेकेंड। अभी ये 36 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 36 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, 2 जीरो निकल जाएंगे, 36 निकल जाएगा, बाकी 10 रहेगा। तो आपके पास u है, v है, t है। अभी बोला गया है आप एक्सेलरेशन a फाइंड आउट कर लीजिए और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो ये प्रॉब्लम और जो हमने 8.5 किया सिमिलर ही है, ठीक है। वहां पे खाली ट्रेन रेस्ट कंडीशन में था, इनिशियल वेलोसिटी u 0 था, बाकी सब सेम ही है, ओके। भी एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला क्या बनेगा, v माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू क्या है 10 माइनस u का वैल्यू कितना है 5 एंड डिवाइड बाय टाइम t कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। 10 में से आप 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5 करेंगे आंसर क्या आएगा 1। तो आपको जो एक्सेलरेशन a मिला वो मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके राइट। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको s फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था आप 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी ले सकते हैं, और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी ले सकते हैं। चॉइस आपका है, आपको जो लेना है। यहाँ पे ये लिया हुआ है तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंगली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें u का वैल्यू क्या मिला था, देखिए u का वैल्यू इस प्रॉब्लम में 5 था, 5 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल्स टू 5 है, ओके। यहाँ पर आएगा u5 t5 प्लस हाफ सेम, a का वैल्यू आपको मिला, राइट, a का वैल्यू आपको मिला 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपको 1 मिला, और टाइम t जो है ना वो 5 है और उसका स्क्वायर। तो 5 क्या बन जाएगा 25, और ये 5 का स्क्वायर बनेगा 25/2। तो 25/2 कितना बन जाएगा 12.5। अभी 25 प्लस 12.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5, ठीक है। तो आपको जो एक्सेलरेशन मिला कार का वो मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिला वो मिला 37.5 मीटर, ठीक है। ओके अभी एग्जांपल 8.7 देख लेते हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। देखो अभी ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, कार इस डायरेक्शन में जा रही है, ब्रेक अप्लाई करेंगे, राइट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लिखा हुआ एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। तो डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको एक्सेलरेशन मिलता है तो वो नेगेटिव होता है, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ए आपको इनडायरेक्टली -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, अगर ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार को रुकने में 2 सेकेंड जितने लगते हैं, तो टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड दिया हुआ है, और कार देखिए रुक जा रही है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा 0, ठीक है। कार जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर और एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -6 होगा। टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद कार रुक जाती है, ठीक है। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाता है 0। तो इस केस में हमें डिस्टेंस चाहिए, ओके। तो डिस्टेंस हमें s चाहिए होगा, तो s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो आपके पास a t और u होना चाहिए, तो आपके पास t है, a है, लेकिन u नहीं है, तो u फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपके पास एक ये रिलेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो उसमें v का वैल्यू क्या है 0, u सेम रखेंगे, प्लस a का वैल्यू क्या रखेंगे -6, और t का वैल्यू क्या रखेंगे 2। तो यहाँ पे 6 2 जा क्या बनेगा -12, और -12 लेफ्ट में लेके आएंगे तो -2 से क्या बनेगा +12। तो u का वैल्यू आपको क्या मिला 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से आपको u मिल गया। अभी s का फॉर्मूला है, हमें s फाइंड आउट करना है, ठीक है। s का फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आपको मिला 12, t आपको दिया हुआ है 2 प्लस हाफ
ए आपको दिया हुआ है -6, ओके। उसके बाद आपको टी दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा। अब ये बन जाएगा 12 2 जा 24 प्लस माइनस माइनस ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 4/2 बनेगा 3, ओके। जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ पे ये हाफ, ए का वैल्यू -6 है और ये टी का स्क्वायर है, तो टी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 इंटू 6 क्या बनेगा 12, और आगे माइनस साइन है तो -12 आएगा। तो अभी आप 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 मीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कार को जब ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, तो उसके बाद भी राइट वो 12 मीटर जितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। Thus the car will move 12 मीटर before it stops after the application of the brake. स्टॉप होने से पहले वो 12 मीटर जितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे 109 पेज पे हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 to 5, ठीक है, वो देख लेते हैं, ओके, राइट। तो ये अभी हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ओके। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करिए, इट मींस उसका इनिशियल वेलोसिटी u0 है, अतः यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर 2 मिनट्स। तो टाइम 2 मिनट्स है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 मिनट में 60 इंटू 2 120 सेकेंड्स होंगे। तो आपको यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और टाइम टी दिया हुआ है, आपको स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके अलावा डिस्टेंस ट्रैवल, स्पीड मींस उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वी फाइंड आउट करना है। वी का फॉर्मूला होगा u प्लस ए टी, यू 0 है, ए हमारा 0.1 है, टी 120 है, 0.1 है तो पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देंगे, 0 0 निकल जाएगा, तो हमें v जो मिलेगा वो मिलेगा 12 मीटर पर सेकेंड। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी u हमें दिया हुआ है 0, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, t हमें दिया हुआ है 120, तो 120 इंटू 0 0 बन जाएगा, प्लस हाफ a का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 और t 120 है तो 120 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और 120 का स्क्वायर होगा 120 इंटू 120, ये 0.1 है, पॉइंट हटा के नीचे 10 रख देंगे तो 0 0 निकल जाएगा, तो 12 इंटू 120 रहेगा, फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 6 इंटू 120, 12 6 है 72, 0 सेम रहेगा, तो आपको डिस्टेंस मिला 720 मीटर, ओके। अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन जो है ना वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही है, इट मीन्स उसका ये इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 से हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और ये पर आवर है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 3600, ठीक है, 16 इंटू 16, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 मिनट्स में 60 इंटू 60 इतने सेकेंड्स होंगे, ठीक है। अभी देखिए हमें आपको इसको खाली सॉल्व करना है। ये देखिए ये 0 और ये 0 निकाल दीजिए, ये 0 और ये 0 निकाल दीजिए, ये 6 6 या 36 बनेगा, 36 के ऊपर 9 का टेबल 4 टाइम्स लगेगा और ये 100 के ऊपर 4 का टेबल 25 टाइम्स लगेगा। तो आपको जो इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने लिखा है ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Again this is the concept of retardation. तो यहाँ पे acceleration a आपको दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रेन रुकने वाली है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी v क्या बनेगा 0 बनेगा, ओके। So find how far the train will go before it is brought to rest. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, राइट। एक बार आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया उसके बाद भी आपने देखा होगा जो ट्रेन है ना वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट मीन्स हमें एस फाइंड आउट करना है, ओके। तो एस का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको यू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खाली आपको टाइम टी नहीं दिया हुआ है, ओके, तो आपको टाइम टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला से आपको टाइम टी मिल जाएगा।
तो देखिए अभी यहाँ पे u हमने रखा 25 प्लस a की जगह पे -0.5 और t हमें फाइंड आउट करना है और v हमें 0 दिया हुआ है। तो 0 इक्वल्स हमें मिला 25 माइनस 0.5 और ये रहेगा इंटू में t, राइट। यहाँ पे इंटू में t है। अभी यहाँ पे -0.5t को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस में से प्लस बनेगा, प्लस 0.5t बनेगा और इक्वल टू 25 आएगा। अभी आप 0.5 नीचे लेके आइए तो 25 अपॉन 0.5 बनेगा, पॉइंट हटा के ऊपर 10 दे देंगे तो 5 5 जो 25 बनेगा और 5 10 जो 50 बन जाएगा। तो हमें t मिला 50 सेकेंड्स। अभी s का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमें दिया हुआ है 25, ठीक है, दैट इज 25 और t आपको मिला 50, दिस इज 50 प्लस हाफ। e का वैल्यू है -0.5 और t का वैल्यू है 50, तो 50 का स्क्वायर आएगा। अभी हम इसको सॉल्व करना है, 25 इंटू 50 करेंगे 1250 आएगा। ये 50 इंटू 50 0.5 है तो पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देंगे, एक जीरो निकल जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 225 जो 50 बनेगा और ये 5 5 जो 25 बनेगा। अभी 25 इंटू 50 कर देंगे, राइट। 25 इंटू 50 तो कितना बन जाएगा 625, राइट। नहीं सॉरी 25 इंटू, एक बार कैलकुलेशन में आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो 50 स्क्वायर है ना, ठीक है, वो 50 स्क्वायर बनेगा 50 इंटू 50। 50 इंटू 50 अगर आप कर रहे हैं तो वो बनेगा 2500, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो वो बन जाएगा 1250, ठीक है। अभी ये -0.5 है तो पॉइंट हटा के नीचे कर 10 कर दीजिए तो 5/10 बनेगा, तो ऊपर नीचे 5 का डबल लगा दीजिए तो 1/2 बनेगा। अभी 1250 और बाय 2 है तो 1250 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 625 आ जाएगा और ये माइनस साइन से मिलेगा, ठीक है। अभी आप ये 1250 में से 625 माइनस कर लीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 625 मीटर। डन। तो ये आपको एस मिल गया जो आपको फाइंड आउट करना था। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखो अभी इसका वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद क्या होगा, तो पहले स्टार्टिंग के 3 सेकेंड के बाद, इट मीन्स डेफिनेटली ट्रॉली स्टार्टिंग में रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u इक्वल्स टू 0 होगा। एक्सेलरेशन a उसने दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम उसने दे रखा है 3 सेकंड और उसने बोला है उसका फाइनल वेलोसिटी v क्या होगा। तो v का फॉर्मूला क्या होता है u प्लस ए टी। u 0 है, a हम ले लेंगे 2 और t हमें दिया हुआ है 3 तो 2 3 जा 6 बन जाएगा तो v का वैल्यू हमें 6 मिल गया, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 देख लेते हैं। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. A दिया हुआ है 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? Again same problem ही है, start होने के बाद, ठीक है, वो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्टार्ट होने के बाद तो इनिशियली वो रेस्ट कंडीशन में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, a दिया है 4 और टाइम दिया हुआ है 10 और हमें डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है और t दिया हुआ है 10 प्लस हाफ, a दिया हुआ है 4 और उसके बाद t दिया हुआ है 10 तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा तो 0 इंटू 10 0 बन जाएगा। यहाँ पे 4/2 2 बनेगा और 10 स्क्वायर जो है ना वो 100 बनेगा, 100 इंटू 2 200 बन जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 200 मीटर, ओके। उसके बाद नंबर 5 देख लेते हैं। A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meter per second. एक स्टोन को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो इट मींस उसको आप उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं तो आपको u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, अभी अगर स्टोन का जो एक्सेलरेशन है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आपने उसको वेलोसिटी ऊपर दिया और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इट मींस नीचे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन a क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें a क्या मिलेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा।
what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there. अब पूछ रहा है कि अगर आपने पत्थर को ऊपर फेंका, ठीक है, तो मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, तो वो जो स्टोन है कितनी हाइट अटेन करेगा। इट मीन्स आपको वो यहाँ से अगर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वो मैक्सिमम ऊपर तक जाएगा, तो वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया इनडायरेक्टली आपसे वो पूछा जा रहा है, ठीक है, और उसके लिए उसको कितना समय लगा, राइट। अभी आप नीचे से उसको ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट जब वो अटेन करेगा उस समय पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा, उसके बाद वो वापस नीचे आना स्टार्ट होगा, तो इस केस में उसका फाइनल वेलोसिटी v क्या होगा, जीरो होगा। अभी v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी, यू उसने दे रखा है 5, a दे रखा है -10 और t हमें दिया हुआ है नहीं, राइट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो v हम जीरो ले लेंगे और ये 5 से -10 इंटू टी, -10t बनेगा, -10t आप उस साइड लेके आइए तो माइनस में से +10t बनेगा, सो 10t इक्वल्स टू 5, तो t क्या बन जाएगा, 10 नीचे लेके आएंगे 5/10, 5/10 मीन्स एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.5 सेकेंड, तो टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड। अभी डिस्टेंस s हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, तो s का फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u हमें दिया हुआ है 5, ओके, t हमें मिला, क्या मिला देख लीजिए आप, 0.5 सेकेंड प्लस हाफ, और a हमें मिला, राइट, a हमें दिया हुआ है -10, ओके, और t हमें मिला 0.5, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अभी ये क्या बनेगा, 5×5 = 25, एक डिजिट के बाद पॉइंट तो 2.5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10/2 करेंगे 5 होगा, ये 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10, 5×5 = 25, 25×5 = 125, 125 अपॉन 100, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.25, 2.5 में से 1.25 माइनस करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। तो आपको जो डिस्टेंस मिला, जो स्टोन ऊपर तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, वो आपको 1.25 मीटर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में मैंने आपको पेज नंबर 109 पे, ठीक है, जो 5 प्रॉब्लम थे वो समझाए, और उसके अलावा मैंने आपको टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो भी आपको मैंने समझाए हैं, और वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन से आपको समझाए। हाँ, ये राइट, हमने स्टार्ट किया 8.5 से, तो 8.5, 8.6 और 8.7 और 109, 110 बेस पे टोटल जो 5 क्वेश्चंस हैं वो समझा है। तो आपको टोटल होमवर्क में, ठीक है, ये 8 प्रॉब्लम करने हैं, ठीक है, और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन फोन करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।